Hello बच्चों, let's read the question and question says that reverse osmosis is the process. Reverse osmosis में क्या होता है? A ऑप्शन दिया हुआ है in which applied pressure to the solution side is longer than the osmotic pressure. B दिया हुआ है in which solvent move from solution of higher concentration to solution of lower concentration. और C कहता है which is used for desalination of sea water. और डी ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को देखते हैं कि कंसेप्ट के अंदर क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, देख लेते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर तो ये क्या होता है? अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड विच स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। जैसे इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर दो साइड ले लिए है, जिसके अंदर एक साइड हमने यहाँ पर बीच में क्या लगा दिया है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल को मूव करने देती है, सॉल्यूट पार्टिकल को मूव नहीं करने देती है। इसको बोलते हैं एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इधर की साइड हमने क्या कर दिया है? एक पिस्टन लगा दिया है, और इधर की साइड भी हमने क्या लगा दिया है? पिस्टन अप्लाई कर दिया है। ठीक है। और इस साइड हमने क्या कर दिया? एक साइड हमने सॉल्वेंट फिल कर दिया है और एक साइड हमने सॉल्यूशन फिल कर दिया। इस साइड हमने फिल किया है सॉल्यूशन। ये है आपके पास में सॉल्यूशन या फिर हम ये बोल सकते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन। और इस साइड हमने कर दिया है प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर होगा क्या? जो प्योर सॉल्वेंट पार्टिकल है वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ क्या करेंगे? ये सॉल्वेंट है तो ये क्या करेंगे? इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या करेंगे? पास हो जाएंगे। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इधर से इधर पास नहीं हो सकते, बट सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट है वो क्या हो जाता है? यहाँ से यहाँ पर नहीं हो पाता है, ये पास नहीं हो पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दूं मैं, जो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट पार्टिकल का सॉल्यूशन की साइड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट है, उसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ये जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है जो इस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। अब हमारे पास में आता है कि अगर मैं यहाँ पर एक्सटर्नल है प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा देता हूं, तो उस कंडीशन के अंदर सॉल्यूशन में से जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो मूव करने लग जाएंगे प्योर सॉल्वेंट के साइड में। चलो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर है सॉल्ट वाटर, यहाँ पर है फ्रेश वाटर। एक साइड हमने फ्रेश वाटर लिया हुआ है, एक साइड हमने लिया हुआ है सॉल्ट वाटर। तो जब यहाँ से इधर की तरफ अगर मैं अप्लाइड प्रेशर करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये यहाँ पर है हायर कॉन्सेंट्रेशन, जबकि यहाँ पर है लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या करता है? सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर होता क्या है? अप्लाइड प्रेशर टू द सॉल्यूशन साइड इज लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये वाला ट्रू स्टेटमेंट है। बी वाला सॉल्वेंट मूव करता है सॉल्यूशन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और इसका यूज किया जाता है डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट।
I hope you understand it well. Thank you.